नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस के ऊपर जिसमें कि एक CGHS कार्ड होल्डर को उनके मेडिकल क्लेम को रीइंबर्समेंट करने से मना कर दिया गया। ये CGHS कार्ड होल्डर कोई छोटा रैंक नहीं था, जहाँ कोई छोटा मुलाजिम नहीं था। ये हैं श्री प्रकाश सिंह IPS, रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, जो कि 1994 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से डायरेक्टर जनरल के पद से सेवा मुक्त हुए थे और 2011 में वो यूनाइटेड स्टेट में अपने बच्चे को मिलने के लिए गए। वहाँ अचानक उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो गई और उनको वहाँ ही फ़ौरन में अपना इलाज का ट्रीटमेंट करवाना पड़ा, जिसके ऊपर उनको कम से कम 20,500 जो USA के डॉलर है, जिसकी कोई इंडियन वैल्यू 10 लाख से ऊपर है, तो उनका खर्चा हुआ। उन्होंने वापस जब इंडिया में आए तो रीइंबर्समेंट का क्लेम जो है उन्होंने प्रोसेस किया, क्योंकि वो CGHS कार्ड होल्डर थे और उनके रीइंबर्समेंट को डायरेक्टर जनरल मेडिकल हेल्थ इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया, ये कह के कि CGHS कार्ड होल्डर जो रिटायर्ड हैं उनको ये रीइंबर्समेंट जो है वो फौरन में लागू नहीं है। ये सिर्फ सर्विंग एम्प्लॉइज़ को जो CGHS कार्ड की फैसिलिटी लेते हैं उनको लागू है। उसके बाद श्री प्रकाश सिंह जी IPS, रिटायर्ड DG BSF, जो कि पद्मश्री अवार्डी भी हैं, उन्होंने कोर्ट का रुख अख्तियार किया और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट में रिट की, पर कोर्ट ने भी उनके केस को एग्जामिन करके रिजेक्ट कर दिया कि CGHS कार्ड होल्डर जो है वो गवर्नमेंट एम्प्लॉई फॉरन में ट्रीटमेंट करवा सकता है, पर रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉई को वो लागू नहीं है। जबकि माननीय कोर्ट ने ये माना है कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है कि सर्विंग मुलाजिम को और रिटायर्ड मुलाजिम की हेल्थ का ख्याल रखना। तो हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि एक CGHS कार्ड होल्डर जो है, जो उसको 1,000 रुपीज़ पर मंथ पेंशन के साथ मिलता है, तो एक तो वो डिसकंटिन्यू करवा देता है, तब उसके बाद उसका CGHS कार्ड बनता है। और CGHS कार्ड बनने के लिए जो अमाउंट जमा करवाना पड़ता है, जो कि लेवल के मुताबिक है, तो जो लेवल 11 के ऊपर है तो उसमें 1,20,000 रुपया जमा करवाना पड़ता है। तो एक रिटायर्ड जो मुलाजिम है, एक तो उसको 12,000 रुपए का हर साल लॉस होता है, क्योंकि उसका मेडिकल लॉस कट जाता है, और दूसरा वो इतना हैवी अमाउंट जमा करता है जो लेवल 11 से ऊपर है, 1,20,000 रुपया जमा किया है वन टाइम, तब उसका CGHS कार्ड बना है। तो फिर भी उसको CGHS कार्ड होल्डर होने के बावजूद भी उसको फॉरन में जो उसका ट्रीटमेंट हुआ है इमरजेंसी के दौरान, उसका रीइंबर्समेंट जो है उससे इनकार कर दिया है। बहुत अच्छी बात है कि जो सर्विंग एम्प्लॉइज़ हैं उनके लिए फॉरन में CGHS पर ट्रीटमेंट होता है, जबकि जो सर्विंग एम्प्लॉई है वो तकरीबन 250 रुपया पर मंथ जो है वो अपनी सैलरी से कटवाता है, तब उसका CGHS कार्ड बनता है। तो 250 रुपये से भी उसका अगर 12 महीने का कैलकुलेट किया जाए तो वो 3,000 रुपया बनता है। जबकि जो रिटायरीज है उसका एक साल का लॉस क्या है कि उसको 12,000 जो है लॉस होता है, मेडिकल लॉस उसका 1,000 रुपया कट जाता है, और उसको एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो भी जमा कराना पड़ता है। अगर लेवल जो है आपका 7 से लेके 10 तक है तो 78,000 रुपीज़ जमा होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि एक
कर्मचारी जो है 60 साल की अपनी उम्र में नौकरी करता है जब, तो उसको मौका नहीं मिलता है कि फॉरेन में जाए या उसके परिवार से मिले, चाहे वो फॉरेन टूर पर जाए। जब रिटायरमेंट के बाद उसको कहीं मौका मिलता है घूमने का, जाने का फॉरेन में, और अचानक उसकी तबीयत जो है या हेल्थ है वो ख़राब हो जाती है, तो उसका इलाज तो फॉरेन में ही होगा। तो ये CGHS कार्ड होल्डर होने के बावजूद भी अगर उसका इलाज ना हो या उसको CGHS का रिम्बर्समेंट ना मिले, तो ये अन्याय है मुलाजमों के लिए जो रिटायर्ड हुए। तो हम अपने हॉनेबल कोर्ट के जजमेंट के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, पर हम सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बेनती जरूर करना चाहते हैं कि अगर सर्विंग एम्प्लॉइज को CGHS का बेनिफिट फॉरेन में लागू है, तो जो मुलाजिम रिटायर्ड हैं उनको लागू भी होना चाहिए। क्योंकि फॉरेन में जब वो जाते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ हैं, वो फॉरेन में जाते हैं, वो 2 महीने के लिए जाता है, 6 महीने के लिए जाता है, और CGHS कार्ड होल्डर है वो, तो फिर उसको CGHS का बेनिफिट फॉरेन में ना मिले तो ये अन्याय नहीं है तो क्या है। तो मैं सेंट्रल गवर्नमेंट से ये बेनती करता हूँ कि रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो है उनको भी फॉरेन में जब कहीं इमरजेंसी में उनके इलाज की ज़रूरत पड़ती है तो उनको CGHS के दायरे में रखा जाए और उनको CGHS के तहत उनको रीइंबर्समेंट भी दिया जाए, ताकि एक रिटायर्ड जो एम्प्लॉइज है वो अगर फॉरेन में अपनी सेहत खराब हो जाती है तो उसको लिमिटेड पेंशन मिलती है, उतनी पेंशन से वो अपना इलाज नहीं करवा सकता। तो CGHS कार्ड का उसको बेनिफिट मिलना चाहिए। अपनी वो इतनी लिमिटेड पेंशन से अपने परिवार को लुक आफ्टर करेगा या अपना फॉरेन में इलाज कराएगा, ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारी बेनती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि जो मुलाजिम रिटायर्ड हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको CGHS कार्ड का CGHS के दायरे में रखा जाए। जब कहीं वो फॉरेन में, अब्रॉड में जाते हैं तो उनको अचानक तबीयत खराब हो जाती है और उनको वहाँ इलाज करवाना पड़ता है, और वो CGHS कार्ड के दायरे में होने चाहिए और उनको रीइंबर्समेंट भी दिया जाए। धन्यवाद।